नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आचार्य किशोर कुणाल भले ही सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो यश कमाया है उसकी ख्याति युगों युगों तक देश विदेश के क्षितिज में गूंजती रहेगी। आचार्य किशोर का जीवन कई अनसुने किस्सों से भरा हुआ था, जिनमें से एक प्रमुख घटना का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं और वो घटना पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर से जुड़ी है। और यह पूरा विवाद महावीर मंदिर को लेकर, उसकी प्रबंधन व्यवस्था, उसमें पुजारी की नियुक्ति और मंदिर से जुड़े अधिकारों को लेकर था। यह घटना उस समय की है जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। आचार्य किशोर कुणाल गुजरात कैडर के उस दौरान आईपीएस अधिकारी थे और बाद में प्रतिनियुक्ति पर यानी कि डिपुटेशन पर बिहार आए। 1990 में जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तब महावीर मंदिर के मुद्दे ने दोनों के बीच मनमुटाव पैदा कर दिया। इस मंदिर से किशोर कुणाल का गहरा नाता था। पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद उन्होंने इस मंदिर के प्रबंधन और विकास में अपनी भूमिका निभाई और इसे एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित किया। इसलिए उनको इस मामले में कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं थी। किशोर कुणाल उस समय एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख थे। उन्होंने मंदिर में एक दलित पुजारी की नियुक्ति की। उन्होंने अयोध्या के रविदास मंदिर से सूर्यवंशी दास को 1993 में महावीर मंदिर के पुजारी के रूप में अपॉइंट किया। यह कदम सामाजिक समानता और दलित समुदाय को धार्मिक अधिकार देने की दिशा में था, लेकिन लालू यादव को यह निर्णय स्वीकार नहीं था। लालू यादव चाहते थे कि रमई राम, जो उनके करीबी राजनीतिक सहयोगी और एक वरिष्ठ नेता थे, महावीर मंदिर के प्रमुख यानी कि शंकराचार्य के रूप में नियुक्त हो। इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच गहरा मतभेद हो गया। लालू यादव ने आरोप लगाया कि मंदिर के मैनेजमेंट में भेदभाव हो रहा है और इसीलिए उन्होंने रमई राम को शंकराचार्य बनाने की योजना बनाई। दूसरी ओर किशोर कुणाल ने इसे मंदिर के धार्मिक और प्रशासनिक मूल्यों के खिलाफ बताया और रमई राम की नियुक्ति का विरोध किया। 1995 के करीब विवाद इतना बढ़ गया कि लालू यादव ने महावीर मंदिर के दक्षिण पूर्वी हिस्से को अतिक्रमण के आरोप में तोड़ने की कोशिश की, ऐसा आरोप लगाया जाता है। लालू यादव मंदिर के एक हिस्से को सरकारी जमीन पर कब्जा मानते थे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के साथ मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त करने की योजना बनाई। इस काम के लिए वे देर रात पुलिसकर्मियों और दल बल के साथ मंदिर पहुंच गए थे, लेकिन किशोर कुणाल ने इसका कड़ा विरोध किया। वे चट्टान की तरह मंदिर के पक्ष में खड़े रहे और कहा कि अगर मंदिर का हिस्सा तोड़ा गया तो वे खुद गिरफ्तारी देंगे। इसके बाद लालू यादव को बिना किसी कार्रवाई के लौटना पड़ा। इस तरह से देखा जाए तो महावीर मंदिर विवाद सिर्फ एक धार्मिक स्तर का मुद्दा नहीं था, बल्कि लालू यादव के राजनीतिक हस्तक्षेप और आचार्य किशोर कुणाल की सत्यनिष्ठा के टकराव का प्रतीक था। लालू ने मंदिर के एक हिस्से को सरकारी जमीन बताते हुए, जिसके बारे में पहले जिक्र भी किया, कि ध्वस्त करने की कोशिश की थी, जिसका उद्देश्य रमई राम को शंकराचार्य बनाकर अपने राजनीतिक समीकरण को मजबूत करना था। लेकिन किशोर कुणाल को यह पसंद नहीं था कि मंदिर की गरिमा और प्रबंधन के साथ कोई समझौता हो। पारदर्शी बनाए रखने के लिए न केवल उन्होंने दलित पुजारी नियुक्त किया, बल्कि सामाजिक समानता का संदेश भी दिया, बल्कि व्यक्तिगत रूप से खड़े होकर मंदिर की रक्षा भी की, कहा जाए तो। और यह घटना सत्ता के स्वार्थ और नैतिकता के संघर्ष का देखा जाए तो उदाहरण है, जहां लालू यादव का जंगल राज राजनीतिक लाभ का तक सीमित दिखा, जबकि किशोर कुणाल का अडिग चरित्र और सच्चाई आज भी प्रेरणा देता है। बहरहाल, आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।